बुधवार शाम महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक अफवाह फैली कि लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लग गई है। यह अफवाह सुनकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इतने डर गए कि वे चलती ट्रेन से कूदने लगे। लोग चलती ट्रेन से कूदे, जिससे वे लोग कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी पर जा गिरे। तभी कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन जो कर्नाटक से आ रही थी उसी ट्रैक पर आ गई। कई लोग जो ट्रेन से कूदे थे उन्हें कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने जिंदा कुचल दिया। कई लोगों के जिस्म कटते चले गए। लोगों के जिस्मों के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। जरा सोचिए यह हादसा कितना भयावह था। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें देख लोगों के दिल दहल गए। इस घटना में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कर्नाटक एक्सप्रेस से टकराने वाले लोगों के शव कई जगहों से कट गए थे। हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। इस घटना में रोते हुए और अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए कई रिश्तेदारों की तस्वीरें सामने आईं। इनमें से एक युवक अपनी मां के शव, या यूं कहें कि अपनी मां के शरीर के टुकड़ों की तलाश कर रहा था। युवक की मां का नाम कमला भंडारी था, जो उसी ट्रेन में सफर कर रही थी। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद उनका बेटा तपेंद्र घटनास्थल पर पहुंचा। जब उसने अपनी मां को वहां देखा तो उसने अपनी मां का एक कपड़ा देखा। ट्रैक के पास पड़े पत्थरों के बीच उसने अपनी मां का खून लगा हुआ कपड़ा पाया, जिसे देखकर परिवार जोर जोर से रोने लगा। तपेंद्र अपनी मां के शरीर के टुकड़ों की तलाश कर रहा था। वह इतना व्यथित था कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। जो लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे वे जलगांव पहुंचे और बड़ी मुश्किल से शवों की पहचान कर पाए। इस हादसे में 45 वर्षीय मतीलालपुरा ममार चौर भी थे, जो पंडाल में काम करते थे। उनकी पहचान उनके मोटे कड़े और कपड़ों से हुई। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने उन्हें अंतिम बार फोन किया था। वरिष्ठ अधिकारी ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि पुष्पक एक्सप्रेस के कोच में गर्म एक्सल और ब्रेक साइडिंग जाम होने के कारण चिंगारी उठी। इससे कुछ यात्री डर गए। उन्होंने चेन खींची और कोच से उतर गए। इसी दौरान पास वाले ट्रैक से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी और वे उसकी चपेट में आ गए। यही थी इस हादसे की पूरी जानकारी। इस हादसे से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।